भारत की लाइफलाइन है रेलवे। रेलवे के द्वारा हर रोज 13,000 से ज्यादा ट्रेनें संचालित की जाती हैं, जिसमें हर दिन भारत में करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों की जान के पीछे अनजान शक्तियां पड़ी हुई हैं, जो कभी भी और कहीं भी उनकी जान ले सकती हैं। सवाल वही है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है? आखिर कौन है जो देश की आम जनता की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है? कौन है जो ट्रेन को निशाना बनाकर भारत को दहलाने का प्रयास कर रहा है? क्या कोई विदेशी या आतंकी साजिश है, या देश में रहने वाले लोग ही किसी के बहकावे में आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? ऐसी घटनाओं पर सरकार लाचार क्यों है? सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रही है? साथ ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के लिए देश में किस तरह के कानून है? नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इन घटनाओं के पैटर्न पर नजर डालते हैं। अगर पूरे पैटर्न को देखें तो ऐसी घटना देश में सबसे पहले 5 जून 2023 में ओडिशा में देखने को मिली थी। ओडिशा के भद्रक में मंजूरी रोड की रेलवे क्रॉसिंग पर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा देखने को मिला था। यह वही समय था जब मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 9 सालों की उपलब्धियां गिना रही थी। देश को मोदी सरकार द्वारा पिछले 9 सालों में किए गए काम बताए जा रहे थे। उसी दौरान ओडिशा में यह घटना देखने को मिली थी। उसके बाद 2 अक्टूबर 2023 को राजस्थान में गंगरार सोनियाना स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर लोहे के 2 प्लेट पिन और पत्थर रखे गए थे। यह वह समय था जब देश गांधी जयंती मना रहा था। उसी दिन देश को दहलाने का प्रयास किया गया। ध्यान देने वाली बात है कि इस घटना के मात्र 15 दिन पहले ही मोदी सरकार ने 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी और उसका जमकर प्रचार किया जा रहा था। फिर 4 फरवरी 2024 को तमिलनाडु के मदुरई में वांची मनियाची जंक्शन और तिरुनेलवेली जंक्शन के बीच वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे, जिसमें ट्रेन के 9 शीशे टूट गए थे। चौथी घटना 12 जुलाई 2024 को देखने को मिली, जब पश्चिम बंगाल में दुबराजपुर चिनियाल सेक्शन के पास रेलवे ट्रैक पर कब्जा और रेलवे ट्रैक तोड़ने की कोशिश की गई थी। इस केस में शेख लादेन नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगस्त 2024 में कुल 12 बार ट्रेन को निशाना बनाने का प्रयास किया गया और उत्तर प्रदेश में ये मामले सबसे ज्यादा देखने को मिले। 1 अगस्त को लखनऊ डिवीजन के पास लाल गोपालगंज स्टेशन के पास ट्रैक पर साइकिल और गैस सिलेंडर रखा मिला। इस केस में गुलजार नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया। 5 अगस्त को फिर से उसी एरिया में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर और साइकिल मिली, जिसमें गुफरान नाम का आरोपी पकड़ा गया। 17 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 20 डब्बे उतर गए। मौके से पुरानी पटरी का टुकड़ा और लोहे का क्लैप मिला। 18 अगस्त को मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे लाइन पर लोहे की छड़ें मिली। 20 अगस्त को प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर बाइक का लॉय मिला और पास ही झाड़ियों में एक बैग मिला। 20 अगस्त को ही भदोहरा रेलवे स्टेशन के पास कांस्टेबल प्रमोद कुमार और मोहम्मद जावेद की डेड बॉडी मिली। किसने उनका मर्डर किया अभी तक पता नहीं। इसमें मर्डर का केस दर्ज किया गया और एजेंसियों ने इसे साजिश माना। 24 अगस्त को राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे मिले। 23 अगस्त को फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला। 28 अगस्त को राजस्थान के बारा में रेलवे ट्रैक पर बाइक का एक और स्क्रैप मिला, जिससे मालगाड़ी टकरा गई। 30 अगस्त को तेलंगाना में रेलवे ट्रैक पर लोहे की रॉड मिली। इसी दिन झारखंड के पलामू में रेलवे ट्रैक से 100 पेंड्रोल क्लिप चोरी कर ली गई। अगर आप इसे समझें तो अगस्त का महीना मोदी सरकार का पसंदीदा रहा है। अगस्त महीने में ही 2019 में धारा 370 को निरस्त किया गया। अगस्त महीने में ही 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर आधारशिला रखी थी। इसके अलावा 15 अगस्त की धूमधाम के बीच देश विरोधियों ने ऐसी घटनाओं की साजिश रची थी। ये घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं और अब 22 सितंबर तक करीब करीब हर दिन कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेनें भारत की लाइफलाइन है। देश की एक बड़ी आबादी ट्रेन से सफर करती है और देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में भी ट्रेन का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के रेलवे क्षेत्र की कुल रेल पटरी की लंबाई 1,26,366 किलोमीटर है, जिसमें 67,956 किलोमीटर मार्ग पर 7,335 स्टेशन है। वहीं रेलवे प्रतिदिन लगभग 13,523 यात्री रेलगाड़ियां और 9,146 मालगाड़ियां चलाता है। हर दिन करीब 2.5 करोड़ के आसपास लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं।
इसके अलावा 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का 8वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। दुनिया में भारतीय रेलवे की मिसाल दी जाती है। रेलवे के महत्व को उकेरा जाता है। रेलवे समाज के हर तबके के लोगों का सहारा है। यह सब जानने और समझने के बावजूद शरारती तत्वों द्वारा ट्रेन के जरिए लोगों को निशाना बनाने वाले निश्चित तौर पर मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। या तो ऐसे लोगों के दिमाग में धर्मांधता के बीज डाल दिए गए हैं, या फिर इन्हें इस तरह से हिप्नोटाइज किया गया है कि इन्हें किसी भी चीज की सोझ बोझ ही नहीं है। गौर फरमाइए कि भारत में एक ट्रेन में औसतन 22 से 24 डब्बे होते हैं और हर डब्बे में 250 से लेकर 300 तक लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में अगर कोई रेल दुर्घटना होती है तो इससे कितनी बड़ी क्षति होगी, इसका अंदाजा आप स्वतः लगा सकते हैं। अगर दूसरे पहलू के जरिए इसे समझने का प्रयास करें तो देश की स्थिति पिछले कुछ समय में काफी बेहतर हुई है। सीमा पार आतंकवाद पर प्रहार से लेकर उनके समूल नाश तक के प्रयास हुए हैं। देश में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई बढ़ी है। एक एक कर एजेंसियां उन पर शिकंजा कसती जा रही हैं। शायद यही चीज देश विरोधी पचा नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि अंदरूनी ताकतें देश को दहलाने की साजिश रच रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम संगठनों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, जिन संगठनों पर सरकार लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। हालांकि सीधे तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ लोग इसके पीछे विदेशी ताकतों और आतंकी संगठनों का भी हाथ बता रहे हैं। अगर इसके पीछे आतंकी संगठन है तो यह सरकार की विफलता है, क्योंकि सरकार लंबे समय से आतंकवाद के रोकथाम के लिए किए गए अपने प्रयासों पर पीठ थपथपाती आ रही है। हालांकि अब ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार सख्त हो गई है। इन पर लगाम लगाने के लिए रेल मंत्रालय के अनुसार अब एक ट्रेन में कुल 8 कैमरे लगाए जाएंगे। रेल मंत्रालय पटरियों की सुरक्षा के लिए खुफिया तंत्र को और बेहतर बनाना चाहता है। सभी राज्यों के डीजीपी को रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और ट्रेन को हादसों से बचाने के लिए जल्द ही देश भर में ट्रेन के इंजन के सामने, कोच के कॉरिडोर में और ट्रेन के बाहर कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे के मौजूदा प्रावधानों में रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 151 के तहत रेल हादसे की साजिश सिद्ध होने पर अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अब सरकार इस अधिनियम में उपधारा जोड़कर इसे देशद्रोह की श्रेणी में लाने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्रालय की खबरों के मुताबिक रेल पटरियों पर अवरोधक रखना हादसे की साजिश है। इससे यदि हादसा होता है और जान माल का नुकसान होता है तो आरोपी के खिलाफ सामूहिक हत्या की धारा भी लग सकती है। वहीं अगर अधिनियम में बदलाव हुआ तो उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान हो सकता है। इसे लेकर कानूनी सलाह मशविरा किया जा रहा है। जल्द ही इस बारे में नए प्रावधान अधिसूचित हो सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर मिल रहे अवरोधक और लगातार बढ़ रही इन घटनाओं के कारण लोगों के मन में डर बैठता जा रहा है। ट्रेन की यात्रा से पहले अब हर किसी के मन में इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। देश में जब भी विकास की बात आती है तो मोदी सरकार और उनके समर्थकों के द्वारा रेलवे का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। वंदे भारत, बुलेट ट्रेन और न जाने क्या क्या गिना दिए जाते हैं। लेकिन जो चीज हमारे पास पहले से है उसे संवारने और उसे सुरक्षित या संरक्षित करने के सरकार के प्रयास धरातल पर नजर नहीं आते। अब ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं तो सरकार ट्रेन में कैमरा लगाने के बारे में सोच रही है। हर बार कुछ होने के बाद ही अगर कदम उठाने हैं तो फिर मंत्रालय के इतने थिंक टैंक और सलाहकार समितियों का क्या ही फायदा। सबको निरस्त कर देना चाहिए और देश में घटनाओं के घटित होने का इंतजार करना चाहिए। खैर, आप ऐसी घटनाओं के पीछे किसकी साजिश मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।